रेडी हो अपनी बहन और बेटी को एक 60-70 ईयर्स जो गंदा आ रहा है, आप रेडी हो अपने बहन और बेटी को उनको देने के लिए, निकाह के लिए आप रेडी हो? वही करने वाली बात है ना। लास्ट टाइम ये क्या तरीका है? अगर ये किसी के धर्म को, अपने धर्म को इस तरीके से गाली देते हैं, यही बात है। बाकियों के धर्म पे कटाक्ष करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वोट बैंक कमाल है। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो उसका विरोध क्यों होता है? अब लेके आइए ना, इस देश में 300 अरे मत बोलिए ना, ये 370 बोलते जेल ले आए, इन्हें चैलेंज मत करा करो। शोएब जमाई साहब उठाइए, इतिहास उठाइए, पढ़िए, ढंग से पढ़िए, आपको एक ही बात मालूम पड़ने वाली है कि हिंदुओं के साथ हमेशा ही बर्बादी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिबेट शो। आज के डिबेट में शोएब जमाई और राजकुमार भाटी जैसे दो कौड़ी के प्रवक्ता को ऑडियंस ने जमकर लताड़ा। यह डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मतलब ये क्या हुआ? वहाँ पे आप सेक्युलरिज्म सिखा रहे हो ना कि कोई है नहीं। बेटा स्कूल में भी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना सब लोग। सेक्युलरिज्म का सर नहीं, शोएब जमाई जी, जब तक हम जीवित रहेंगे स्कूल में गायत्री मंत्र चलेगा। ये धमकाना बंद कर दीजिए। धमकाना नहीं, बिल्कुल धमकाना बंद कर दीजिए। गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, तो फिर पहले बता दें, गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है। गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है, तो रिलीजन गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है। ये धमकाइए मत। ना बिल्कुल सुन लीजिए। एक सेकंड और हमारा हिजाब गलत। अमीश भाई, ये हमारा गायत्री मंत्र नहीं है, ये हम सबका गायत्री मंत्र। ये रिलीजन नहीं, ये देश का गायत्री मंत्र है, इस धरती का गायत्री मंत्र है, ये हिंदुस्तान का गायत्री मंत्र है। हम गायत्री मंत्र लेके मारते नहीं, हम बम नहीं फेंकते हैं। ये अल्लाहू अकबर बोल के बम फेंकते हैं। किसने गायत्री मंत्र बोल के बम फेंका? एक उदाहरण दिखाइए। पहला सर कि यूट्यूब पे तो सर बिट्टा कराटे का भी कन्फेशन है कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मारा है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दूसरी बात कि सर आप लोग कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं है धर्मों में, तो फिर सर जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो उसका विरोध क्यों होता है? पहली बात तो कि बिट्टा कराटे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बताइए ना क्या है। कराटे को फौरन फांसी देना चाहिए, उसी तरह बाबू बजरंगी को भी देना चाहिए। एक तरफ बिट्टा कराटे तो दूसरी तरफ बाबू बजरंगी, दोनों ही कट्टर, दोनों ही हैवान। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लेके आइए ना, इस देश में 300 से अरे मत बोलिए ना, ये 370 बोलते जेल ले आए, इसी मंच पे बर्बाद दिया। इन्हें चैलेंज मत करा करो। आपका पहले आपका सवाल है, आपका सवाल एक सवाल जल्दी। मेरे क्वेश्चन है मिस्टर रहमानी, आपका बेटी, आपका बहन 10 साल 12 साल, आप रेडी हो अपनी बहन और बेटी को एक 60-70 ईयर्स जो गंदा आ रहा है गन के साथ, आप रेडी हो अपने बहन और बेटी को उनको देने के लिए, निकाह के लिए आप रेडी हो? मैं जाके आप रेडी हो? जाके लड़ूंगा, आपके नहीं आऊंगा, मैं लड़ूंगा उसको। उसके डर से और पाकिस्तान की वजह से और ऐसे आप लोगों की वजह से जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, वो गोरे नाम बदल दिया मुगल गार्डन का भी, तो बदलेंगे, क्यों नहीं बदले? हर चीज का बदला जाना चाहिए। मैं कहता तो हूँ सरकार धीरे धीरे सबका नाम बदले, आवश्यकता है। आप एक चीज बताइए, गुलामी वाली मानसिकता की चीजों को नाम बदलने में क्या नुकसान है? और ये सवाल जी आपका सवाल बोलिए सवाल। सर, जिस प्रकार से बोला गया महिलाओं का सम्मान नहीं, रामचरितमानस में शबरी के बारे में आप क्या कहेंगे? माँ शबरी के तो झूठे पैर राम ने खाए थे, और जो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा लक्ष्मण जी कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, अतिकाय और मेघनाथ को मारने वाला कौन था? फिर अतिकाय और मेघनाथ को मारने वाला राम जी ने खाए थे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, केवल हिंदू नहीं सारी दुनिया मानती है। राम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने उन्हीं शबरी के मुंह से, अरे सुनो, गाली दे रहे हैं और राम का विरोध नहीं है। कमाल की बात हो गई, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं कोट करके बार बार जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से वही करने वाली बात है ना। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ। ये पढ़ लीजिए, तो ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? अच्छा भैया पढ़े नहीं रहे, मुफ्तापूर्ण बातें मत रहे। शब्दों की बराबर, अगर ये किसी के धर्म को, अपने धर्म को इस तरीके से गाली देते हैं, यही बात है। बाकियों के धर्म पे कटाक्ष करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वोट बैंक कमाल है। सवाल क्या मैं पूछे? मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से, जैसे कि मौलाना साहब को उन्होंने कहा कि आपके धर्म में तालमेल नहीं है, तो सनातन धर्म जो कि आपका धर्म है, हमारा धर्म है, उसमें कौन सा तालमेल है? लोग जाति के नाम पे लड़ते मरते रहते हैं। आज भी मिर्जापुर में ऐसी कास्ट के लोगों के खिलाफ अहंकारी प्रदर्शन हुआ है, उनके खिलाफ जान जमाने की धमकी दी गई है ऐसी कास्ट को। जो लोग आजकल ये बातें करते हैं वो लोग कहते हैं कि 6500 जातियां हैं हिंदू समाज में, ठीक?
आखिरी कास्ट सेंसस हुआ 1931 में, अंग्रेजों के जमाने में 4114 जातियां। मैंने विनम्रता से कहता हूं एक हिंदू धर्म में दिखा दो जिसमें 6500 का नाम लिखा हो, तो कहां से आई है? ये सिर्फ ब्रिटिश सेंसस में लिखा है 1861 और 1901 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस में लिखा हुआ है जातियों के नाम, और अगर 6000 होंगी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए, ABCD। आपने उसका कम कैसे तय कर दिया? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, चलिए वर्ण की तो बात छोड़िए, ये बताइए तेली ऊंचे की माली ऊंचे कौन से हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा? लोहार ऊंचे के सुनार ऊंचे ये कौन से में लिखा है? ये ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर की सेंसस में लिखा हुआ है। जो देखिए इसमें दो ही प्रकार की शक्तियां हैं, एक जो भारत और हिंदू समाज को एकजुट रखना चाहती हैं, दो वो जो मैकाले और मार्क्स के एजेंडा पे चल के तोड़ के रखना चाहती हैं। तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, वही लोग इसको पॉइंट क्या बताएं? शोएब जमई साहब ने कहा कि कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं है जिन्होंने विरोध ना किया हो इस चीज का। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आशिफ को गिरफ्तार किया है, एक मुस्लिम का नाम मैंने बता दिया, आपने एक मुस्लिम का नाम पूछा था, ठीक है सर। दूसरी चीज यहाँ पे सवाल खड़ा किया गया कि केवल हिंदू लाइफ से मैटर क्यों करती है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैम आपने सही बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी 1990, 1947, दिल्ली दंगा, गुजरात दंगा, कोई से भी दंगे उठाइए, इतिहास उठाइए, पढ़िए, ढंग से पढ़िए, आपको एक ही बात मालूम पड़ने वाली है कि हिंदुओं के साथ हमेशा ही बर्बादी हुई है, इसलिए उठा लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि ये आप अग्निवीर बनना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिला ना सर, मेरे को 12 लाख रुपए मत लेना, मैं देता हूं, बल्कि मुझे 4 साल के लिए सैनिक बना दो, खुशी खुशी जा रहा हूं, देश के लिए कुर्बान हूं।